न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स न्यूमेरिकल के एक और क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। तो देखो हमें कार्यफलन यानी कि W का मान दे रखा है कितना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग E की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये आपका जूल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में आपको क्या दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य मतलब कि लैम्डा का मान आपको दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर लैम्डा का मान 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम की जगह हम लोग 10 की घात -10 लगाते हैं और इसे मीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा गया है, इसका प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना करनी है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर आइंस्टीन की समीकरण होती है hν माइनस W। ये हमने पिछले बार लगवाया था ना। तो यहाँ पर जो न्यू का मान होता है, न्यू बराबर क्योंकि होता है C अपॉन लैम्डा, तो हम यही मान यहाँ पर रखेंगे hc अपॉन लैम्डा माइनस W। ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से E मतलब कि गतिज ऊर्जा, इसका मान कितना मिल जाएगा हमें, h का मान 6.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, वो 34 होता है। उसके बाद गुणा में C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 होता है। बटे में चलेगा लैम्डा का मान। लैम्डा का मान आपको दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। ये 4000 गुणा 10 की घात -10। ठीक, और माइनस कर देंगे W। W कितना है, ये यहाँ पर दे रखा है 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे 6.6 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 6 18 होता है, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 प्लस 1 19.8 आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 से पहले एक नंबर से पहले पॉइंट था तो एक नंबर से पहले पॉइंट आ गया गुणा। ये देखो घातें क्या करेंगे, ये माइनस का 10 है, ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10 की घात माइनस का 34 प्लस का 8 और ये माइनस का 10 ऊपर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, तो इतने हो गए ये घातें। बटे में 4000 चल रहा था, या 4 गुना 1000 लिख सकते हैं इसको। और माइनस करना है इसमें से हमको 2.5 ये वाला जो पोर्शन था इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 की गुणा 25 से करा लो, 400 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, मतलब कि 2 नंबर से पहले पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। गुणा 10 की घात 19 चल रहा है माइनस का। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 19.8 को 4 से भाग कर देंगे। 4 से 19.8 को भाग करेंगे कितना आएगा, 4 या हमारा 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 माइनस करेंगे 3 बचा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 8 नोट कर लिया। ठीक, कितना आएगा 4 में 36, हाँ 36 आएगा। ठीक, 6 में से 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 लगाया, 5 बार कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक, इसका मतलब है 4.95 इसको लिखा जा सकता है इस चीज को। ठीक, अब गुणा में 10 की घात देखो, ये प्लस 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 हो जाएंगे, यानी कि 18 प्लस का है और 34 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा 10 की घात में। और कितना आएगा देखो, 34 में से आपको माइनस कर देना है 18। ठीक, तो यहाँ पर 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, 14 करेंगे, 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि माइनस की 16 पावर आ गई। और अपॉन में क्या चल रहा है 10 की पावर 3। ठीक, ये ऊपर आएगी माइनस की हो जाएगी। खैर इधर वाली देख लो, ये कितनी आ रही कैलकुलेशन, 4 गुना 10 की घात -19 आ रही है। ठीक, और ये वाली उधर भेज दो, 4.95 गुणे में 10 की घात, ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और माइनस में ये देखो 4 गुना 10 की घात -19 चल रहा था। ठीक, 4.95 ऐसे ही रहा इंटू 10 की पावर -19 ये हो गया, माइनस 4 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, 10 की पावर -19 यहाँ भी, तो हमें यही कॉमन मिल जाएगी 10 की पावर -19। ठीक, और अंदर क्या बैठेगा, यहाँ से ये चला गया, कितना बचा इतना 4.95। ठीक, माइनस लगाया, यहाँ से जब ये चला गया कितना बचा, 4 बचा, 4 रहेगा। इसमें से इसे जब घटा देंगे तो बचेगा 0.95 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये तो आ गया आपका E का मान। हमें निकालना है रेखीय संवेग और वेग। तो रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है, लेकिन क्योंकि अधिकतम निकालना है इसलिए यहाँ पे मैक्स लिख देंगे, इसका मतलब होता है अधिकतम है। ठीक, तो P बराबर mv होता है और E बराबर ½ mv² होता है कि नहीं होता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर P बनाना है, तो P बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ½ और यहाँ पर हम लोग m से गुणा और भाग करा देंगे। mv² था, m से गुणा
और भाग दोनों चीजें करा देंगे। इससे क्या होगा, एक बार कैंसिल भी हो सकता है तो यही चीज फिर से आ सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर p बनाना है, यानी कि mv जब स्क्वायर में होंगे तो p का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, और ये जो m बचेगा वो 2 के संग में आ जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर, या mv का होल स्क्वायर जब ये हो जाएगा तो m इसके संग रहेगा, ये वाला m इसके संग में और ये वाला m इसके संग में, तो इस mv का होल स्क्वायर हो गया, या फिर हाफ p मैक्सिमम का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर गुणा भाग कराया। ठीक, उसके बाद देखो ये तो हो गया ई मैक्सिमम के लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p मैक्सिमम का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि 1/2, ये जो 2m था अपॉन में था p के, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके 2m। ठीक, बराबर में p मैक्सिमम चल रहा था, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, p मैक्सिमम बराबर अंडर रूट में 2m e मैक्सिमम। ठीक, अब यही चीज यहाँ पर हम लोग इनके मान रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि p मैक्सिमम के लिए हम लोग 2 का मान, यहाँ पर 2 तो फॉर्मूले में है, m का मान क्या रखेंगे, m का मान होता है यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो और उसके संग में ये जो ई मैक्सिमम है ये हम लोगों ने अभी निकाली है 0.95 इंटू 10⁻19। ठीक, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ जाएगा, तो इस वाले की इससे मल्टीप्लाई, इससे करा लो मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इससे 0 बनेगा, और 0 जब बन जाता है कहीं पर तो मल्टीप्लाई या प्लस में भी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक, तो 2 5 10 होता है, और 2 9 18, और प्लस 1 कैरी वाला 19 हो गया। 1 2 दो नंबर से पहले पॉइंट है, 1.9 आ गया। ठीक, अब इसके बाद में इंटू 91 है, और इंटू में 10⁻34 और माइनस 31 और माइनस का 19, ये चल रहा था। ये कितना आ जाएगा, 19 और 91 की मल्टीप्लाई कराओ, 190 इंटू 91, 1 0 से 0 मतलब कि 190 ही आएगा, 9 0 से 0 और 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी 9 बन जा 9 और 8 9 8 17 होता है, इसलिए 17 आ जाएगा। ठीक, 0 9 1 1 2 7 और ये 1। ठीक, कितना आ गया, हमारा पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ था, 1 2 3 3 नंबर से पहले 1 2 3 नंबर से पहले पॉइंट रहेगा 17.290 इंटू 10 की पावर कितनी चलेगी, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस की 1 + 9 10 का 0 1 कैरी 3 1 4 और 1 5 50 आ गई, यानी कि 50 का आधा कर देंगे, और यहाँ पर भी 17 का आधा करेंगे। 17 का आधा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 16 का आधा हो सकता है, समथिंग 4.5 आएगा इंटू 10 की पावर, क्योंकि 16 का अंडर रूट होता है 4। ठीक, और क्योंकि 17 है इसलिए 4.5 रख सकते हैं यहाँ पे, और 50 के लिए हम लोग इसका भी आधा कर देंगे, यानी कि 25 पावर में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया अंडर रूट के बाहर निकलने के बाद इसका मान, इसका p मैक्सिमम का। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि p बराबर mv होता है, p मैक्सिमम बराबर mv था। ठीक, और हमें v भी बताना है, तो v को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब एक तरफ। तो p मैक्सिमम का मान हमारा जो आया है 4.5 इंटू 10⁻−25, और अपॉन में कितना रखेंगे, m का मान जो कि है 9.1 इंटू 10⁻−34 वो 31। ठीक है, तो आपको अगर कैलकुलेशन नहीं करनी है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो मीटर पर सेकेंड लगा के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका v का। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।